क्या रविचंद्रन अश्विन का सही विकल्प वॉशिंगटन सुंदर है? सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर आजकल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। उनमें मुझे अपार क्षमता दिखती है और वो तीनों फॉर्मेट में खेलने लायक प्रतिभा रखते हैं। लेकिन क्या वो वाकई अश्विन की जगह भर पाए हैं? न्यूजीलैंड सीरीज में सुंदर आए, अच्छी गेंदबाजी की, उनकी शैली भी ऑफ स्पिन है, बैटिंग अश्विन से बेहतर है। वो तेज और सदी हुई दोनों तरह की पारियां खेल लेते हैं, गंभीरता भी है, मगर गेंदबाज के रूप में वो वही प्रभाव नहीं डाल पा रहे और ये भारत की हार का एक अहम कारण भी बना। जडेजा ने कभी कहा था कि भारत में टेस्ट कप्तानी कठिन नहीं होती, 2 फील्डर इधर लगा दो, 2 उधर, स्पिनर अपना काम कर लेते हैं। दादा भी बोले थे कि हरभजन और कुंबले को गेंद दे दो, वो खुद समझ लेते थे कि फील्ड कैसे सेट करनी है। जडेजा अश्विन सालों तक ये काम करते रहे। 2013 से 2022 तक भारत सिर्फ 2 टेस्ट हारा और उसमें इन दोनों का रोल अपार था। अब जब अश्विन नहीं है, नेशन समझ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक लेजेंड की जगह खाली हो गई। भारत के पास उस तरह का ऑफ स्पिनर ना होना अब परेशानी बन रहा है। जडेजा अकेले संघर्ष कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर को अश्विन का उत्तराधिकारी बताया गया था। यहाँ तक कि कहा गया कि उन्हीं के कारण अश्विन को रिटायरमेंट के लिए धकेला गया। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले मैच में सुंदर खेले थे, अश्विन ने तुरंत बाद रिटायरमेंट ले लिया। विदेशी परिस्थितियों में अश्विन को लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन घर में वो दुनिया से बेहतर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दबाजी में हमने अश्विन जैसा खिलाड़ी खो दिया। सुंदर ने 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया, जबकि दक्षिण अफ्रीका में हार्मर और पार्ट टाइम मार्करम ने मिलकर 18 विकेट ले लिए। भारत के लिए असली दिक्कत यही है कि टीम के पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर का अभाव है। अश्विन के सामने सुंदर अभी बहुत पीछे हैं। उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे आप खिलाते रहिए, लेकिन अश्विन का विकल्प वो नहीं बन पा रहे और अब टीम इस कमी से जूझ रही है। अश्विन ने जो काम सालों किया वो असाधारण था। उन्होंने कहा भी था कि अगर फिर वैसा ही दौर आया जैसा 2012 में हुआ था तो खेलने का कोई मतलब नहीं। उनकी आखिरी विदेश सीरीज न्यूजीलैंड में हार थी, पर उम्र माने नहीं रखती। हार्मर 36 की उम्र में 2 मैचों में 17 विकेट निकाल देते हैं और हमने 106 टेस्ट खेलने वाले अश्विन को बाहर बैठा दिया। उनके 3500 प्लस रन, 6 शतक, 14 अर्धशतक, 537 विकेट और 37 बार 5 विकेट, ये सब किसी को भी महान बनाने के लिए काफी है। घर में अश्विन की तबाही और भी खतरनाक थी। 65 मैच में 383 विकेट और 29 बार 5 विकेट। वो खेल के इतिहास के महान खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन उन्हें खराब तरीके से हटाया गया, सम्मान नहीं दिया गया और आज ये चुभता है। जडेजा और अश्विन ने मिलकर भारत को 1 दशक तक संभाला, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। जडेजा के आंकड़े देखें, 4000 रन, 40 का औसत, 338 विकेट, 11 प्लेयर ऑफ द मैच, 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारत के पास इनके स्तर के खिलाड़ी नहीं है। जडेजा को भी अगर हल्के में ले लिया तो टीम और मुश्किल में आ जाएगी। 2013 से 2024 तक भारत का टेस्ट रिकॉर्ड देखें, 53 मैच में 42 जीत, 11 साल में सिर्फ 4 हार, लगातार 18 सीरीज जीती। ये सब जडेजा और अश्विन की बदौलत था। अश्विन के जाने के बाद इसकी कीमत दिख रही है। सुंदर को उनके स्तर तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीम के जो नए ऑलराउंडर खेल रहे हैं वो भी मुश्किल में दिखते हैं। 14 ओवर गेंदबाजी नहीं की और बल्लेबाजी में 1-0, 4-30, 13, 40, 3-0 जैसे स्कोर आए। प्रोफेशनल स्तर पर आधे अधूरे खिलाड़ी टीम को मुश्किल में डाल रहे हैं। यही वजह है कि अश्विन जैसा क्लास ना मिलना भारत की हार का कारण बन रहा है।